Hello friends, good evening. I'm Dr. Shailja Pandey and today's topic is CPR. CPR, what is a CPR technique? CPR रिसर्च के अनुसार जो है कार्डियो पल्मोनरी रेसिस्टेशन, जिसको हम CPR कहते हैं, CPR की फुल फॉर्म होती है कार्डियो पल्मोनरी रेसिस्टेशन। अब क्या होता है, कार्डियो मतलब हमारा हार्ट, पल्मोनरी मतलब हमारे फेफड़े, और रेसिस्टेशन मतलब जो पुनर्जीवित करने की प्रक्रिया होती है वो, मतलब रेजिस्ट्रेशन का मतलब होता है पुनर्जीवित करना। जब हार्ट अटैक या फिर हमारा कोई कार्डियक अरेस्ट या फिर कोई ड्राउनिंग केस या फिर कोई चोट लग जाती है जिसकी वजह से पेशेंट को जो है सांस लेने में दिक्कत होती है, उसकी हार्ट बीट जो है रुक जाती है, तो वहाँ पर जो है इमरजेंसी टेक्निक जिसको हम CPR कहते हैं उसका यूज़ किया जाता है। बड़ों में CPR किस तरीके से देंगे? पहली बात तो ये है कि अगर किसी का ऐसी कोई दिक्कत हो गई है, कोई पेशेंट जो है जिसकी हार्ट बीट रुक गई है, धड़कन नहीं आ रही है, सांस लेने में दिक्कत हो रही है, तो पेशेंट को पहले सीधा समतल जगह पे लिटा लेंगे। फिर उसके पास, उसकी छाती के पास घुटनों के बल बैठ जाएंगे और उसके सीने पर एक हथेली रखकर उसके ऊपर दूसरी हथेली रखकर पेशेंट को जो है CPR देते हैं। CPR किस तरीके से देना है? CPR जो है 100 से 120 प्रति मिनट की दर पर 30 बार चेस्ट को हम प्रेस करते हैं। चेस्ट को जब प्रेस करेंगे तो चेस्ट जो है 2 इंच नीचे जाना चाहिए और फिर वापस उसी पोजीशन में आना चाहिए। ठीक है, इस तरीके से बड़ों को CPR देते हैं। हम ये चेक करते हैं कि CPR देते समय बीच में हमें ये देखना पड़ता है कि पेशेंट की सांस नॉर्मल हुई है या नहीं, उसकी धड़कन नॉर्मल हुई है या नहीं। अगर ऐसा नहीं हुआ होता है तो हम CPR कंटिन्यू रखते हैं। अगर देर तक इस चीज़ का कोई रिजल्ट नहीं मिलता है तो तुरंत आपको पेशेंट को लेकर चिकित्सक के पास जाना चाहिए। पहली बात तो ये इमरजेंसी टेक्निक है, जैसे किसी को रेलवे स्टेशन पे किसी को अटैक आ गया है, या किसी को जर्नी में ट्रेन में किसी को अटैक आ गया है, बस में किसी को अटैक आ गया, ऑफिस में किसी को अटैक आ गया, तो उस समय पेशेंट की जान बचाने के लिए इस टेक्निक का यूज़ किया जाता है। CPR बच्चों को किस तरीके से दिया जाएगा ये मैं बताती हूँ। छोटे बच्चों में CPR किस तरीके से देंगे? आप बच्चे को समतल जगह पे, एक हवादार जगह पे लिटाएंगे। वहाँ पे बहुत ज़्यादा भीड़ भाड़ नहीं होनी चाहिए। पेशेंट के जो बच्चा है उसके पास, उसके चेस्ट के पास आप घुटनों के बल बैठ जाएंगे और 2 उंगलियां उसकी चेस्ट पे रखकर उस चेस्ट को आप प्रेस करेंगे। 1.5 इंच पे जो बच्चे का चेस्ट है वो 30 बार आप प्रेस करेंगे और वो नीचे जाना चाहिए और दोबारा उसी पोजीशन में वापस आना चाहिए। क्योंकि चेस्ट, जो बच्चे जो होते हैं, न्यू बॉर्न जो बेबी होते हैं, वो बहुत सेंसिटिव होते हैं, तो आपको ये ध्यान रखना है कि चेस्ट सिर्फ नीचे ही नहीं दबता जाए, नहीं तो बच्चे की डेथ हो सकती है। चेस्ट जो है दोबारा अपनी नॉर्मल पोजीशन में आना चाहिए CPR देते समय। फिर आप ये भी चेक करते रहेंगे, और हाँ, बच्चे को आप मुंह से सांस भी देते रहेंगे जिससे कि उसको ब्रीदिंग प्रॉब्लम ना हो। दूसरी बात, चेस्ट जब आप उसकी CPR दे रहे होंगे तो बच्चे की ब्रेकियल पल्स जो है चेक करते रहें कि वो नॉर्मल हो रही है या नहीं। इस चीज़ का जरूर चेकअप करते रहें। अगर ब्रेकियल पल्स नॉर्मल हो रही है तो CPR का रिजल्ट आ रहा है, इसका मतलब ये चीज़ें आप देखते रहें। अगर किसी पेशेंट के मुंह में चोट लगी है, इंजरी हुई है, तो माउथ टू माउथ आप ब्रीदिंग उसको नहीं दे सकते हैं, तो आप नोज के थ्रू उसको दें। CPR देने के साथ साथ उसे नोज से ब्रीदिंग दें, जिससे कि आप पेशेंट को जल्द से जल्द बचा सकें। थैंक यू सो मच। आज के लिए इतना ही। नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट डिजीज़ के बारे में डिस्कशन करेंगे। बाय बाय, टेक केयर ऑल ऑफ यू।